क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज दैट इज कांस्टेंट। अब आप एक बात ध्यान में रखें कि इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब भी एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होगी तो जब कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेट करेंगे एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्स। और किस वजह से? दैट विल बी ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम 101 से लेकर 120 तक सवालात को कवर करेंगे। और पीछे जो हमने 100 सवालात को कवर किया, आप उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर आई बटन पर आपको शो हो रहा होगा, आप वो लाजमी जाकर देखें। और हाँ, आपने एक रजिस्टर बनाना है, एक रफ़ कॉपी या आप शीट्स ले सकती हैं। उन शीट्स में आपने सिंपली इन तमाम सवालात को नोट करना है। और रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप सिंपली उस पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 102 से मुतालिक है कि व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड क्विक यूजेबल एनर्जी टू बॉडी? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ फास्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि दे क्विकली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास है, इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू। तो बेसिकली ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब आप देखें पेप्सिनोजन जो है दैट इज एन इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेटेड टू पेप्सिन इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है। एसिडिक कंडीशन होगी तो ये जो एंजाइम है इनएक्टिव एक्टिव होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास है, इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स बाय। देखिए होता तो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से होता है, लेकिन हमें पता है कि लीव्स के अंदर क्या होता है? लीव कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल कैप्चर्स सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये इसका फंक्शन है क्लोरोफिल का लीव के अंदर, और फोटोसिंथेसिस यानी कि उसके अंदर हो रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंडर देना चाहेंगे रिगार्डिंग अवर इनिशियल गारंटीड प्रीमियम नोट्स। अगर आप अपनी तैयारी के हवाले से इनिशियल क्लियर गारंटी नोट्स चाहती हैं और चाहते हैं कि आपका टेस्ट फर्स्ट ट्राई में क्लियर हो, आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इंशाल्लाह आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास है, नेम अ मॉड्यूल दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो एंटीजन है। अब एंटीजन क्या है? दैट इज़ अ फॉरेन मॉलिक्यूल दैट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ इन मोस्ट प्लांट्स, यहाँ पर आप देख लें, इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। होता क्या है कि प्लांट्स ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, विया फॉलियम टू डिफरेंट पार्ट्स। फॉलियम के ज़रिए से वो करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि फूड जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है सक्रोज में, और ये किसके ज़रिए से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पर जाता है? ये विद द हेल्प ऑफ फॉलियम। फ्लोएम आप इसे पढ़ लें, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, आप इंशाल्लाह इसको डिटेल से नोट करें, क्योंकि जब एक चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो साथ जो रेलिवेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको भी मेंशन किया जा रहा है आपके लिए। यहाँ पर आप इसके स्पेलिंग देख लें, ई एंड वी आर डन विद फॉलियम, राइट। तो ये आपके पास सिंपली आ गया, राइट। अब मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट। तो बेसिकली ये हमने पहले पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इट हैज़ टू पंप द ब्लड टू द एंटायर बॉडी, जिसकी वजह से इसको फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी, हैंस थिकर मसल। 108 हमारे पास है कैंडिडेट्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सिंपल, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो फोकस करती है हेरिडिटी पे, जीन फंक्शन पे, और किस तरह से जो है वो ट्रेड्स पास डाउन होते हैं टू द लोअर जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। तो सिंपल हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स।
सिंपल डेफिनेशन आगे कुछ आएंगी, ये भी आप देख लें बायोटेक्नोलॉजी की, कि इफ़ अ साइंटिस्ट स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में बी दिस। तो सिंपल ये हमारे पास आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स लाइक इंसुलिन विया जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी किस में आएगी, बायोटेक्नोलॉजी के उसके अंडर आएगी। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी। सिंपल, यानी कि ऐसा मुश्किल ये नहीं है। 112 हमारे पास है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड थ्योरीज, और ये हमने 9th की बायोलॉजी में इसको पढ़ा था। 113 में हमारे पास है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी किंगडम्स। सिंपल 5 जो ट्रेडिशनल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है, डेट इज सिंपल। और 115 हमारे पास है कि व्हाट इज called the series of events from a time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cell। तो इस सारे टाइम पीरियड को, इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। बेसिकली जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर इंटरफेज होता है उसके, और यानी कि माइटोसिस होता है, जो कि एंडिंग किस पर करते हैं, अपनी साइटोकाइनेसिस पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 116 हमारे पास है कि इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एंड सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। तो ये हमारे पास होता है एस फेज में, ठीक है, सिंपल। अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे माइटोसिस की, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा और यानी कि हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। विच इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस। सिंपल, एपोप्टोसिस ये बेसिकली एक कंट्रोल प्रोसेस है सेल डेथ का, जिसके ज़रिए से जो अनवांटेड सेल्स होते हैं या अननीडेड या डैमेज सेल जो है वो उसको रिमूव करता है। 118 हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स, सिंपली द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी बेसिक से हमने शेयर कर दी हैं। और द एबिलिटी ऑफ ATP टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिंपल, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रिगार्डिंग टू द क्रेब्स साइकिल, और वो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, जो कि क्रेब्स साइकिल में होते हैं, राइट। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मज़ीद सवालात के साथ कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकती हैं, हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।